हेलो एंड वेलकम ऑल। तो बच्चों, तैयारी हो गई? इकोनॉमिक्स में तुम लोगों के मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट से मनी एंड बैंकिंग और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से तुम लोग का पॉवर्टी है ना, और उस पर एमसीक्यू भी तैयार कर लिया और उसकी को प्रैक्टिस करो। और मैंने ये प्लान किया है कि पहले तुम लोग का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फिनिश कर दें, तो उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है ना, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, देखो फॉर्मेशन अपने आप में प्रोसेस है। तो अभी पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से आने के पहले एक पॉइंट हम लोग को माइंड में क्लिक करता है कि ह्यूमन कैपिटल कैसे हो सकता है। तो बच्चों, एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आप सब लोग जानते हो कि कैपिटल वो होता है जो कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको बिजनेस में प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, वो हमारा क्या होता है, कैपिटल होता है। अब हम अगर इस स्टेज पे कैपिटल की बात करें तो वो कैपिटल हमारा दो तरीके में हो सकता है। एक तो होता है फिजिकल कैपिटल एंड अनदर वन इज द ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल वो कैपिटल है जो कि अभी तक हम लोग अकाउंटेंसी में एंट्रीज करते आए हैं, जिसके बारे में स्टडी करते आए हैं, वो हमारा फिजिकल कैपिटल होता है। फिजिकल कैपिटल को हम कहें तो वो कैपिटल होता है जो कि इनपुट फॉर प्रोडक्शन के लिए अप्लाई होता है। ह्यूमन कैपिटल वो कैपिटल होता है, दोज आर द स्टॉक ऑफ स्किल एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइजेज एजुकेशन एंड नॉलेज इन पीपल, है ना, कि जो कोई भी हमारे अंदर, आपके अंदर, है ना, ह्यूमन कैपिटल है कौन, मैं हूं, आप हैं, और जितने हमारे साथ लोग हैं वो सब ह्यूमन कैपिटल है ना। कैसे? मैं आज इस कंट्री की प्रेजेंट ह्यूमन कैपिटल हूं और आप आने वाले समय फ्यूचर के ह्यूमन कैपिटल हैं। इज दैट क्लियर? तो जो ह्यूमन कैपिटल है वो, उसके अंदर स्टॉक होती है एबिलिटी की, हाँ, स्किल की, और एजुकेशन, नॉलेज, ये सारी चीजें कंसर्न करती हैं ह्यूमन कैपिटल से। इज दैट क्लियर? और अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स की फॉलो द प्रोसेस, है ना, तो उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल की नीड क्यों है और ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं। देखो, फिजिकल कैपिटल की नीड हमको इसलिए है क्योंकि बिना इनपुट के कोई भी आउटपुट नहीं हो सकता, है ना। अगर हम इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट निकलेगा, है ना। अब उसकी बात अलग है कि अकाउंटिंग में इनपुट आउटपुट की क्या प्रोसेस है और बिजनेस स्टडीज में या इकोनॉमिक्स में उसका क्या है, यहाँ पे हमें इनपुट आउटपुट को नहीं डिस्कस करना है। हमें बस इतना समझना है कि अगर हमको किसी भी एंटरप्राइजेस को चलाना है, किसी भी गोल को फॉलो करना है ऑर्गेनाइजेशन के, तो वहां पे इनपुट पे आउटपुट निकलता है। तो वो जो इनपुट अप्लाई होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी इंटरप्राइजेज में, तो वो हमारा फिजिकल कैपिटल। तो जैसे क्या हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स हो सकते हैं, हमारा रॉ मटेरियल हो सकता है ना। और अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल की, तो ह्यूमन कैपिटल कौन है, वहां का टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तुम्हारा लोअर लेवल मैनेजमेंट, है ना। इन सबको अगर हम मिला दें तो वो उस कंपनी का, उस एंटरप्राइजेस का, उस ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन कैपिटल हो जाता है ना। अभी ये हमको मिलते कैसे हैं ह्यूमन कैपिटल? थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनका एक्सपीरियंसेस एडिंग देयर वैल्यू इन प्रोडक्शन, है ना। वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस इनपुट से आउटपुट के लिए हो रहा है, उसमें उनकी एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन, नॉलेज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजों का एप्लीकेशन होता है। तो हम बात करें तो फिजिकल कैपिटल जो होता है उसको हम देख सकते हैं, उसको हम टच कर सकते हैं, तो इस वजह से वो हमारा फिजिकल कैपिटल क्या होता है, टेंजिबल कैपिटल होता है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग है, उसका प्लांट है, उसकी मशीनरी है, उसके फर्नीचर फिक्चर्स हैं, है ना, उसके रॉ मटेरियल्स हैं, उन सबको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। तो क्या है कि ये टेंजिबल होते हैं।
लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है ये इंटेंजिबल है। ये इंटेंजिबल क्यों है? क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इज दैट क्लियर? इस वजह से ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल होता है। देन फिजिकल कैपिटल की हम बात करें इन रेफरेंस टू डेप्रिशिएशन। यस, इसका डेप्रिशिएशन बहुत ही ज्यादा होता है और थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम होता है। और ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो इनका जो डेप्रिशिएशन है वो जो फिजिकल कैपिटल है उसके कंपैरिजन में देर से होता है और कम होता है, लेकिन होता है। कैसे होता है? बाय मेकिंग कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, है ना। क्यों? क्योंकि उनका एजुकेशन और हेल्थ में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो वो चीज धीरे धीरे रिड्यूस करेगी। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हेल्थ ही नहीं होगा तो कोई भी वर्कर, कोई भी लेबर, कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता। और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो प्रॉपर अपडेट नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो फिर वो काम नहीं कर सकता। ठीक है। देन अगर हम डिफरेंस में ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के डिफरेंस में अगर हम उसकी मोबिलिटी के मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो फिजिकल कैपिटल होता है वो बहुत ही इजीली मूव हो सकता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वन टाउन टू अनदर टाउन, वन सिटी टू अनदर सिटी। बट ह्यूमन कैपिटल भी होता है मूवमेंट में, बट इन कंपैरिजन टू फिजिकल कैपिटल जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें मोबिलिटी, उसमें मूवमेंट, उसकी मोबाइल कम होती है। मोबाइल यहाँ फोन के लिए नहीं है, मोबाइल यहाँ मूवमेंट से रिलेटेड करता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ जो मोबिलिटी है एज कंपेयर टू फिजिकल कैपिटल वो कम होती है। क्यों? बहुत सारे प्रोविजन, लीगल प्रोविजंस होते हैं, है ना, जैसे कि नेशनलिटी को लेके, और फिर दूसरे कारण हो सकते हैं जैसे कल्चर, एटमॉस्फेयर को लेके, है ना। ये सारी चीजों की वजह से थोड़ा सा मोबिलिटी में रेशियो कम होता है। और अगर हम बात करें कि फिजिकल कैपिटल क्या ओनर से सेपरेट है? यस, सेपरेट है। जो जैसे कि अब रॉ मटेरियल की बात कर लो, प्लांट एंड मशीनरी की बात कर लो, ये तो ओनर से मतलब अटैच्ड नहीं है। तो जो फिजिकल कैपिटल होता है वो ओनर से सेपरेट होता है, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो ओनर से सेपरेट नहीं होता है। कि जैसे कि समझ लो स्किल, अगर स्किल है तो किसी की स्किल किसी से अलग कैसे हो सकती है? मशीन तो एक बार कहीं पे रखा है, दूसरे इंसान कहीं जा सकता है, लेकिन क्या किसी की स्किल, किसी की नॉलेज अलग हो सकती है? नहीं अलग हो सकती। तो क्या है कि जो ओनर है फिजिकल कैपिटल का वो सेपरेट हो सकता है फिजिकल कैपिटल से, लेकिन जो ओनर है ह्यूमन कैपिटल का वो उससे सेपरेट नहीं हो सकता, है ना। अब बात करें कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये मतलब क्या है? अगर हम बात करें तो देखो आदि मानव को देखो, है ना, प्रिमिटिव मैन, वहां से जर्नी स्टार्ट होती है। आज के डेट में आ जाओ तो कितने चेंजेस आ गए, है ना। जो आदि मानव था वो सेल्फ लाइफ के लिए उसका जो था एटमॉस्फेयर में एग्जिस्टेंस था, है ना। अपने लिए खाना का इंतजाम कर लिया, अपने लिए बना के खा लिया, कोई भी सोशल पार्टिसिपेशन नहीं था, है ना। लेकिन आज की डेट में ये प्रिमिटिव मैन जो है, आज टुडे जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का मैन है, उसमें सोशल ग्राउंड पे बहुत एक्टिविटी है ना, और ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी है, पर्सनल एक्टिविटी है, जिस वजह से क्या हुआ? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन
जैसे कि मैंने भी स्टार्टिंग में ही तुम लोग से कहा, इट्स सेल्फ अ प्रोसेस, है ना, ये एक प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें अपने लोग में ही, अगर हम लोग ह्यूमन जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम लोग की एजुकेशन स्टार्ट होती है नर्सरी से, देन हम प्राइमरी एजुकेशन पे जाते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन पे जाते हैं, सीनियर सेकेंडरी पे जाते हैं, देन आफ्टर दैट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें भी बहुत सारी क्राइटेरिया आ जाती है, प्रोफेशनल, और हमारे जो कैटेगरी है स्टडीज की, उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो ये क्या है, अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं, धीरे 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 कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, हम उस एक ह्यूमन को कैपिटल में फॉर्मेट कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, है ना बच्चों। इस चैप्टर में कहीं भी HCF देखना तो ये अपने आप में अंडरस्टूड कर लेना कि दैट इज द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी होने की वजह से शॉर्ट फॉर्म लिख सकती हूँ कहीं ना कहीं। तो बच्चों नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऊपर। तो अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल क्या है कि ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हमको कैसे करना होगा, टू डेवलप ऑफ एबिलिटी एंड स्किल अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अगर हम अपने कंट्री के जो पॉपुलेशन है उसकी एबिलिटी और स्किल को डेवलप करते हैं तो वहां पे ह्यूमन कैपिटल होता है। HCF ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को हम कैसे समझें कि वो ह्यूमन कैपिटल को हम फॉर्मेट कर रहे हैं। तो ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेट करने के लिए 2 स्टेप आएगा। नाउ द वन इज द एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एजुकेशन, है ना। जो पर्सन है उसके स्किल को अच्छे से डेवलप करने के लिए उसको एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द एजुकेशन एंड द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होगा तो और उसको एजुकेशन होगा उसका एक प्रॉपर, तो वहां पे क्या होगा कि उसके स्किल जो पॉपुलेशन ऑफ कंट्री है वो बहुत अच्छे से निकल के आएगी। तो वहां पे क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। देन क्या है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एसोसिएट कहाँ होता है, इन्वेस्टमेंट इन मैन। जो कोई भी एक जनरल पर्सन है, इंसान है, मनुष्य है, उसके ऊपर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑन हिज और हर, है ना, डेवलपमेंट एज क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। उसको एक क्रिएटिव और प्रोडक्टिव रिसोर्स बनाने के लिए हमें उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो वहां पे क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्स क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर करना। दूसरा है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ये 2 को पहले क्यों लिखा गया? ये 2 को पहले इसलिए लिखा गया क्योंकि यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। अगर कंट्री का पॉपुलेशन एजुकेटेड है, अगर कंट्री का पॉपुलेशन हेल्दी है, तो अपने आप में जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा होगा, जिससे कि कंट्री की प्रोग्रेस होनी ही होनी है। ठीक है बच्चों। देन द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, देन द एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। तो हमारे पास कितने सोर्स हो गए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के? नाउ द नंबर 1 इज द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, देन द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग, then expenditure on information and then the expenditure on migration। लेकिन उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो फर्स्ट के 2 हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत अच्छा हो सकता है किसी भी कंट्री का।
तो अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन की बात करें तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उससे उसकी फ्यूचर के इनकम इंक्रीज करेगी, और दूसरा उसका जब इनकम इंक्रीज करेगा तो लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली रेज करेगा। ठीक है, फिर अगर हम हेल्थ की बात करें तो एक तो जनरल तुम लोगों ने सुना है ना, हेल्थ इज वेल्थ। इज दैट क्लियर? हेल्थ इज वेल्थ। भाई जब उसका हेल्थ अच्छा होगा, जब वो प्रॉपर वे में अपने आप में फिट होगा, उसके अंदर फिटमेंट होगा किसी भी वर्कर का, किसी भी एम्प्लॉय का, तो वो अपने आप में एक बहुत ही प्रोडक्टिव कैपिटल बन जाएगा, और उससे जो उसकी क्वालिटी आएगी प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो क्वालिटी आएगी वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी आएगी, और इनफैक्ट उसकी खुद के लाइफ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी अगर उसकी हेल्थ अच्छी है। देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है कि इसमें स्किल और एफिशिएंसी को ट्रेनिंग की जाती है किसी भी वर्कर को। देन एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर आया वो आपका एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया ना। तो क्योंकि भाई आपको कोई डिसीजन लेना है, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट किया तो आपका क्या हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। जब कभी भी अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इंसान माइग्रेट होता है, कोई भी ह्यूमन माइग्रेट होता है, तो वो क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं। तो उसमें जो पहला है एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करना, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, उससे वो क्या है, उस पे एक्सपेंडिचर किया जाता है इसलिए क्योंकि उससे स्किल का डेवलपमेंट होता है, और जब स्किल का डेवलपमेंट होता है तो वहां पे दो कैटेगरी अपने आप में हो जाती हैं, एक तो एडुकेटेड, दूसरा अनएडुकेटेड। अब जो एडुकेटेड पर्सन है उसकी अर्निंग हमेशा ही ज्यादा होगी अनएडुकेटेड से, है कि नहीं? तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसका हायर वेज। तो अब एजुकेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है, एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन है, इसको बहुत ध्यान से देखना, एमसीक्यू वगैरह में आएंगे। ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी है ना, अभी हम लोग ने डिस्कस किया उसका एक फीचर है ना, तो अर्निंग कैपेसिटी हाई हो जाती है। हाँ, टेक अ राइट डिसीजन या फिर टू मेक अ बेटर चॉइस। ह्यूमन एजुकेटेड है, ठीक, तो उसके सामने उसकी कोई एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दो अपॉर्चुनिटी है, तो वो ऑब्वियसली एडुकेटेड होने की वजह से एक बेटर चॉइस को ही चूज करेगा। इज इट क्लियर? देन द गुड अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस। अगर हम आज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या एक कॉमन प्रॉब्लम है, कोरोना वायरस से बचना। अब वो कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं भाई? जो सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज है, एक तो मास्क लगाना और दूसरा सैनिटाइजेशन, है ना। बाकी तो सोशल डिस्टेंस वगैरह अपना बनाना ही है। तो ये कौन अच्छी तरीके से समझ सकता है? इन तीनों बात की वैल्यू किसको मालूम हो सकती है? वो जो एडुकेटेड है ना। तो ये चेंज क्यों हुआ, हमें मास्क क्यों लगाना है, हमें बार बार हैंड वॉश क्यों करना है, हमें किसी से एक लिमिटेड डिस्टेंस क्यों बनाना है? ये चीज एक एडुकेटेड पर्सन बहुत आसानी से समझ सकता है। आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते भी होंगे कि जो एडुकेटेड पर्सन है वो मास्क को प्रिफर करते हैं रादर देन द अनएडुकेटेड पर्सन। ठीक है, देन इनोवेशन प्लस न्यू आइडियाज, है ना। अगर आप एडुकेटेड हैं तो क्या है कि आप बहुत इनोवेटिव होंगे और आपके पास जो कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी, उसमें आप अपने न्यू आइडियाज के एफर्ट को बहुत अच्छे से दे सकते हैं, तो जिससे कि एक बहुत अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक, देन द लास्ट, एडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अगर आपको नॉलेज है, आपके अंदर नॉलेज है, आप कोई चीज की स्टडी बहुत अच्छे से किए हैं, तो आप उस टेक्नोलॉजी को इजीली अडॉप्ट करने में एबल हैं। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ से हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं? क्या है कि जब अगर कोई भी लेबर अगर हेल्दी है तो डायरेक्टली किसी भी कंट्री में एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी।
क्यों? उससे क्या होगा कि उससे होगा कि जो प्रोडक्टिव लेबर है वो मेंटेन रहेगा, और जब वो मेंटेन रहेगा तो क्या होगा, उसकी जो वर्क क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, उस पर्सन की जो लाइफ है वो इम्प्रूव होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, है ना। तो अब क्या है कि ये एक्सपेंडिचर अगर हम हेल्थ पे करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, तो उसको करने का हमारा 3 क्राइटेरिया है। द नंबर 1 इज द प्रिवेंटिव यानी कि पहले से ही हमको एक ऐसा मेजर उठा लेना, ऐसा मेजर कर लेना जिससे कि आगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे बॉडी कहीं ना कहीं उसके लिए इम्यून रहे और उसको कम हर्ट हो, है ना, बॉडी को। तो वो क्या हो सकता है, वैक्सीनेशन, है ना। अगर देखो तो बर्थ से ही बेबीज को वैक्सीनेशन शुरू हो जाते हैं, 2 साल तक लगातार वैक्सीनेशन चलते हैं, देन उसके बाद प्रॉपर टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन होता रहता है। और आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखो तो कोरोना वायरस के लिए वैक्सीनेशन आ गया है, हमको उससे अपनी बॉडी हम अच्छी तरह से इम्यून बिल्ड करना है, इम्यूनिटी बिल्ड करना है, तो हमको वैक्सीनेशन लेना होगा, प्रॉपर जितनी और सारी चीजें उनको क्लियर रखना होगा, ठीक है। फिर है क्यूरेटिव, अगर हम बीमार पड़ ही गए, हाँ अब बीमार पड़ गए तो क्या हुआ, मेडिसिन लेना होगा, है ना, ड्यूरिंग इलनेस, तो उसके लिए एक जो है एक्सपेंडिचर। देन द थर्ड इज द सोशल लेवल पे क्या है कि हेल्थ लिटरेसी, पर्सन टू पर्सन हेल्थ लिटरेसी को फॉरवर्ड करना, है ना, पूरे सोसाइटल लेवल पे सबको बराबर से उस इंफॉर्मेशन को जनरेट करना, है ना। जैसे कि आप अगर किसी को फोन करिए, हाँ, तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी की आवाज आती है, वो आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए सारी चीजें बताते हैं, देन, है ना। तो ये क्या है कि ये एक सोशल लेवल पे हेल्थ लिटरेसी को जनरेट किया जा रहा है ना। फिर क्या कर सकते हैं हम, एक HCF को प्रोवाइड करने के लिए हेल्थ एक्सपेंडिचर करके एक गुड सैनिटेशन दे सकते हैं। गुड सैनिटेशन की वजह से बहुत फायदे होते हैं, हाँ। एक तो अगल बगल का इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा, दूसरा कि जो उस गंदगी से बीमारियां होती हैं उस बीमारी से इंसान बचेगा, और जब बीमारी से बचेगा तो वो हेल्दी रहेगा, है ना। देन द क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर, है ना, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना है, हाँ, और एक अच्छा पानी पीना, ये सारी चीजों का जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ में कवर होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है कि देखो इसमें क्या है कि किसी भी कंपनी के कल्चर से, एटमॉस्फेयर से अवेयर कराना, किसी भी पर्टिकुलर जॉब के डेजिग्नेशन से, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में उस वर्क टेक्नोलॉजी से, उस वर्क क्राइटेरिया से आपको अवेयर कराना, ये होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ये आप ड्यूरिंग स्टडीज भी एट कैंपस भी हो सकता है, और एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आप जब जॉब करने गए तो वहां पे आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी। एट द कैंपस पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैंने भी किया था, है ना। जो मास्टर ऑफ फाइनेंस कंट्रोल है उसमें भाई डिपार्टमेंट से भेजा गया कि जाइए आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करके आइए, है ना। तो इस तरीके से स्टडीज में भी, और आपको जॉब में जब आप सेलेक्ट हो गए हैं तो उस वक्त आपको ट्रेनिंग दी जाती है। देन द एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, आपको कोई एक अच्छा डिसीजन लेना है, आप एक सही डिसीजन लेना चाहते हैं, सही इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं, एक काउंसलर के पास जाते हैं। वहां पे वो आपको वो इंफॉर्मेशन देने के लिए फीस जनरेट करता है। वो आपके लिए जनरेशन ऑफ फीस क्या हो गई, एक्सपेंडिचर, लेकिन उसके लिए आपको मिल क्या रहा है, इंफॉर्मेशन। आपको अपना सही डिसीजन लेने के लिए एक प्रॉपर नॉलेज मिल रही है। तो ये भी आपके लिए HCF यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एक एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन होता क्यों है, बेसिकली क्या होता है कि जो कोई भी अनएम्प्लॉयड पीपल है वो रूरल से अर्बन की तरफ जाता है,
टाउन से सिटी की तरफ जाता है, स्मॉलर सिटी से बिगर सिटी की तरफ जाता है। हाँ, कंट्री से एक रिच कंट्री की तरफ जाता है जहां पे कि ऑक्यूपेशन का अपॉर्चुनिटी ज्यादा होता है ना। और जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयड ही हो सकता है कि वो अपनी अर्निंग को इंक्रीज भी करना चाहता हो, तो इस वजह से वो माइग्रेट करता है। अब माइग्रेट करता है कोई भी पर्सन, कोई भी ह्यूमन, तो वहां पे उसके दो तरीके के कॉस्ट इंक्लूड होते हैं। एक तो कहीं भी जाएगा तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, किसी से भी जाए वो, है ना, चाहे बस से जाए, चाहे ट्रेन से जाए, चाहे प्लेन से जाए, है ना, तो वहां पे एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड होता है। नेक्स्ट वहां पे जब वो चला गया जहां पे उसको अर्निंग करनी है, तो वहां पे रहने के लिए वहां पे उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग भी करना होता है। तो ये दो तरह के कॉस्ट एक माइग्रेशन कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। अब ये सब तो इंक्लूड होते हैं, लेकिन इसका अपना एक बेनिफिट होता है। वो क्या बेनिफिट होता है? दूसरा, वो हायर इनकम के लिए गया है तो वहां वो हायर अर्निंग करेगा, और फिर वो एक अपग्रेड प्लेस पे गया है, जहां पे रहता है उससे बेटर अपग्रेडेशन पे गया है, तो क्या होगा? उसका एक्सपोजर होगा। एक बहुत अच्छी एक्सपोजर होने की वजह से उसके जो स्किल है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर कभी ये भी एमसीक्यू में आ जाए कि रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऑप्शंस दे दी जाए, तो इम्पोर्टेंस वाला ही समझ के उसमें आइडेंटिफाई कर लेना, ठीक है। तो इसमें हमारे 5 जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। पहला है इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल है वो, अगर हम कोई मशीन लाके रखे हैं, अब वो मशीन तभी उसका काम है जब उसके ऊपर कोई ह्यूमन एफर्ट जाए, उसके ऊपर कोई अपने स्किल को प्रोवाइड करे, है ना, कोई ह्यूमन अपने स्किल को प्रोवाइड करे, उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। किसके लिए? प्रोडक्टिविटी के लिए। देन द हायर प्रोडक्टिविटी। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है, हाँ, उसको एजुकेशन प्रॉपर मिल रही है, उसकी हेल्थ पे एक्सपेंडिचर प्रॉपर हो रहा है, तो क्या है कि भाई उसका अच्छी तरीके से क्रिएटिविटी होगा, तो वहां क्या होगा? प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ेगा। स्टिमुलेट इनोवेशन। कभी भी अगर किसी भी ह्यूमन को प्रॉपर सही तरीके से एक गाइडलाइन मिलती है, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जनरेट होता है, हाँ, टाइम टू टाइम उसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से अवेयर कराया जाता है, तो वहां पे उसके पास इनोवेटिव आइडियाज बहुत आते हैं, है ना, और वो अपने आप में जो स्किल है वो अपग्रेड होती है। और अगर वो इनोवेटिव है, अगर वो प्रोडक्टिव है, तो क्या होगा? जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको इजिली एब्जॉर्व कर लेगा, इजिली अडॉप्ट कर लेगा। देन इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर एक्सपेंडिचर और हेल्थ की जा रही है और उसको प्रॉपर नॉलेज है, एजुकेशन है उसके लिए सही तरीके से, तो वहां क्या होगा? उसकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी। एक तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी, और वो हेल्थ अच्छी होगी तो प्रॉपर काम करेगा, जब प्रॉपर तरीके से काम करेगा तो उसकी अर्निंग होगी। ऑब्वियसली दोनों तरीके से उसकी क्या है, मॉनेटरी से भी और हेल्थ वाइज भी किसी भी ह्यूमन की लाइफ स्पेन इंक्रीज करेगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करेगी। कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या होता है कि जब कोई एजुकेटेड पर्सन है ना, वो अक्सर उसको ये मालूम है कि भाई अगर हमारे फैमिली स्मॉल है तो हमारी जो भी अर्निंग है वो हम प्रॉपर अच्छे तरीके से अपने फैमिली पे कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर वही फैमिली हमारी बड़ी है तो जो इनकम है वो तो एज इट इज है, लेकिन हमारा जो कंजम्पशन है वो ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा कि सही तरीके से लाइवलीहुड उतनी अच्छी नहीं हो सकती। तो जो एजुकेटेड पर्सन है वो इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं और कहीं ना कहीं उनके फैमिली स्मॉल्स होती है इन रिस्पेक्टिव रादर देन अनएजुकेटेड पर्सन। कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को करने के लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। उनमें से ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, हाँ, ब्रेन ड्रेन, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, सीरियस इन इफिशियंसी, हाँ, सेवरल इम्बैलेंसेज,
लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। तो अगर हम इनसफिशिएंट रिसोर्सेज को देखें तो क्या है कि जो रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं टू द इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैव बीन मच लेस देन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, है ना। जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उससे जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं वो कहीं ना कहीं कम होते हैं। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि पीपुल माइग्रेट करता है वन प्लेस से अनदर प्लेस टू सर्च अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, है ना, और हैंडसम सैलरी, मतलब कि ज्यादा उसकी अर्निंग हो जाए। अब जरूरी नहीं है कि वो एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहा है, बल्कि इनफैक्ट एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ पीपल है उसको वो एरिया, वो कंट्री लूज कर देता है ना। जैसे कि अब डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो हायर कैलिबर जितने होते हैं वो फॉरेन चले जाते हैं, है ना, क्योंकि वहां पे उनको अर्निंग ज्यादा होती है, वहां उनको फैसिलिटी ज्यादा होती है अपने सर्विसेज को एक्सप्लोर करने के लिए, है कि नहीं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, ठीक। देन है हमारा हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज एडवर्सली अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, है ना। क्यों? क्योंकि भाई जो पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। इस वजह से ये कहीं ना कहीं अपने आप में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक। देन है हमारा सीरियस इनएफिशिएंसी, है ना। जैसे कि अगर हम कहें कि इन केस ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट है या अंडर यूटिलाइज, यानी कि जो अंडर एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट पर्सन है, वो कहीं ना कहीं लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज एज अ कैपेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पर्सन, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को करने में प्रॉब्लम आती है इनएफिशिएंसीज की वजह से। देन है हमारा सेवरल इम्बैलेंसेज। सेवरल इम्बैलेंसेज क्या है कि जब कभी भी कोई एक ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ रिसोर्सेज डाइवर्ट होता है टुवर्ड हायर एजुकेशन के लिए, तो वहां पे क्या होता है कि इसका क्या मतलब हुआ कि वहां जो फ्यू पीपुल हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, तो वहां पे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी हैज बीन लो, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी लो हो जाती है। देन हमारा है लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। जो मैन पावर प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से प्लान नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो डिमांड और सप्लाई है ह्यूमन रिसोर्सेज का वो इम्बैलेंस हो जाता है ना। जैसे कि स्किल्ड पर्सनल है वो सही तरीके से नहीं मिल पाता है प्रॉपर राइट्स जगह पे क्लिक करने के लिए वर्क, है कि नहीं। तो ये क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ह्यूमन फॉर्मेशन में। वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो create a problem for human capital formation. Why? Because the performance is particularly unsatisfactory in the field of science and development of modern technology. है ना, अभी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस जो है साइंस और डेवलपमेंट नहीं हो पाई है हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सुनने में और देखने में तो एक जैसा लगता है, बट इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ह्यूमन कैपिटल कंसीडर हेल्थ एंड एजुकेशन एज अ मीन टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, है ना। अगर वो हेल्थ और कैपिटल को कंसीडर करता है ह्यूमन कैपिटल, तो वो करता क्यों है? क्योंकि वहां पे उसको लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ को कंसीडर करता है, तो क्यों कंसीडर करता है? टू ह्यूमन वेल बीइंग, है ना। क्यों? क्योंकि ओनली व्हेन पीपल हैव टू एबिलिटी राइट and read as well as the ability to lead a long and healthy life, they will able to other choice which they value, है ना।
क्यों? क्योंकि अगर उनके अंदर प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर हेल्दी सिस्टम है इनबिल्ड, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं अपने लिए क्या करते हैं, अदर चॉइस विच दे वैल्यू, वो जिसके लिए वैल्यूएबल है वहां पे वो अपने चॉइस को प्रिफर करते हैं। देन द कॉन्सेप्ट, अगर हम कॉन्सेप्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, वो नैरो कॉन्सेप्ट है। क्यों नैरो कॉन्सेप्ट है? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को कंसीडर क्यों कर रहे हैं, केवल और केवल रिलेट करते हैं इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। लेकिन हम अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे जो ह्यूमन है उसका जो कंसर्न है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए है। शुड बी इंक्रीज through investment in education and health, even such a investment is worthless। मतलब कि वो उसका कोई रिजल्ट ना मिले उसे, तो भी वो क्या है कि वहां पे उसको प्रॉपर एजुकेशन देना, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी देना, तो ये क्या है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम होता है, और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए काम होता है। तो बच्चों ये टॉपिक आज वैसे ही बहुत लेंथी हो गया है, तो अब नेक्स्ट क्लास में आगे का हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, टेक केयर एंड गुड लक।